अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द है। आज का मेरा इशू आसाम के लिए जो हमारे दीनी मदारिस को जो मिटाने की जो साजिश हुई है वो रहेगा, और थोड़ा सा तुर्की वैकेंसी की अपडेट भी नहीं आई है वो भी बताऊंगा। जो आप लोग जो बेचैन हैं, जिसके कामा नहीं हुए हैं, वो भी रहेगी। और तीसरी हमारी बाबरी मस्जिद, चौथी हमारी मुथेरा का ईदगाह हमारी वहाँ की शाही जामे मस्जिद के लिए रहेगा। तो बहरहाल सबसे पहले मैं आता हूँ आसाम के लिए। जो आसाम में जिस तरीके से ये लोग हमारे दीनी मदारिस को बेंड करने की साजिश साजिश रचे हैं, और उनकी अम्मा के महर में आया सो कानून है, पास भी कर लिए, उसको मनसूख भी कर दिए दीनी मदारिस को। अरे खंजीर की नस्लों, दीनी मदारिस से तुम्हारा क्या लेना देना है रे उल्टे लंगोटो। खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, कहते वो गवर्नमेंट स्कूल बनाने पे तरजीह दे रही। अरे खुद तो पढ़ो रे, अगरचे तुम पढ़ते, अगरचे तो देशवासियों का ये हाल नहीं होता। अरे जाहिलो, अरे अनपढ़ो, तालीम की तुमको जरूरत है। तुम अनपढ़ जाहिल है साले, तुम लोग मूत्र पीने वाले, टट्टी खाने वाले। अरे जाहिलो, हमको मुसलमान को सबसे पहले हमारी दीनी तालीम होती है, हमारे कुरान पाक को समझना और उसको पढ़ना रहता। हम वो पढ़ते हैं बोल के तुम जैसे जालिमों को, तुम जैसे दरिंदों को भी बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि हमारी कुरान पाक में ये समझाया गया है पापियों को भी सहो, दरिंदों को भी बर्दाश्त करो। सुनेरे पापियों, जो दीनी मदारिस को जो के ऊपर जो पाबंदी लगाए, खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सक रहे, कहते खर्चा नहीं दे सक रहे। अरे कभी तुमने 1 रुपया दिया? अरे जो चलती तुम्हारी इकना भी हमारे सदक़े से, हमारी ज़कात से चलती। अरे सुअर के बच्चों, आश्रमों के लिए और आतंक सिखाने के लिए, आतंकियों को बनाने के लिए, आतंक पैदा करने के लिए करोड़ा रुपया आश्रमों को देने के लिए तुम्हारे पास है। कहां से आया? वो तुम्हारे बाप का माल है। जो हमारे पास के, हमारे जो मुसलमान मुल्क के जो ज़कात देते हैं, जो सदका देते हैं, उसको लेके तुम हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहे। सुनेरे फुसबड़ा को। तो बहरहाल मेरे आसाम वासियों, आप लोगों से एक दरखास्त है मेरी, जो मदारे जैसे जो चल रहे हैं उसको जारी रखो। ना तो पहले कुछ देते थे ये लोग, ना अब कुछ दे रहे हैं तुम लोग को। इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर सोचो विचार चल रहा है। इंशाअल्लाह आगे तक बात लेके जाएंगे कि हमारे ये दीनी मदारिस के लिए कुछ इमदाद फराहम की जाए। सालाना एक तरीक़े से इंशाअल्लाह वो बात करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जाहिलों की ये हरकत देखो, इन पापियों की, इन दरिंदों की, सारे देश में आतंक फैलाने के लिए, आतंक मचाने के लिए, जहर पैदा करने के लिए, जहर बांटने के लिए गोदी मीडिया की परवरिश कर रहे हैं ये लोग पूरा एक आरएसएस एंटी सेल चला रहे हैं। ये गंदगी के लिए इनके पास करोड़ा रुपया है, जबकि दीनी मदारिस को आसाम के देते तो कुछ नहीं थे ये लोग। लेकिन बहाना बनाया जा रहा है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, वही स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल कायम कर दो। अरे फुसबड़ा को, हमारे लिए सबसे पहले हमारी तालीम दीनी तालीम है, हमको दीनी तालीम हासिल करना है। सुने रे पाखंडियों, ना तुम कुछ पहले देते थे ना अब कुछ दियो, तुम्हारा कुछ चाहिए नहीं हमको, हम देंगे बराबर तुम्हारे को। सदक़े, ज़काते जो है ये हमसे तो चलते हैं तुम, लेकिन हमारे ऊपर ये हरबा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सुने रे सुअर की औलादो। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और माँ और बहनों, इस खबीस, इन खंजीरों के ऊपर लानत भेजिए, 100 मरतबा लानत भेजिए इनके ऊपर, और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं कीजिए और इनके हक़ में बदुआ दीजिए कि अल्लाह इनको नस्ल नाबूद कर दे, अल्लाह इनको ज़मीन बोझ कर दे, अल्लाह इनको ऐसे बीमारियां नाजिल कर दे इनके ऊपर कि कभी ये लोग संभल ना सके। वैसे बीमारियों के लिए इनको बदुआएं दीजिए अल्लाह से रुजू होकर। और रही बात, अगरचे अब हम खामोशी अख्तियार करें तो ये सारे देश में नाजिल कर देंगे, ये लोग सारे देश में नाजिल कर देंगे। मिसाल के तौर पे अब आसाम में, उसके बाद जहाँ जहाँ इसके स्टेटें हैं, ये सारे स्टेटों में जो है सो ये कर देंगे दीनी तालीम को, और हमारे मसाजिद और मदरसों को बंद करेंगे ये लोग। तो इसीलिए हमको मुनज़्ज़म और मुत्तहिद रह के परअमन तरीके से इसका परजोर मजम्मत भी करना है और एहतजाज भी करना है, ताकि वो आसाम में भी वो कैंसिल कर दे। क्योंकि हमारी दीनी तालीम की वजह से आज ये लोग कायम है। जो हमको कुरान में समझाया जाता है,
जो हम समझते हैं, ऐसे जालिमों को हम बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि हमारे कुरान में लिखा गया है, कुरान में बताया गया है, पापियों को भी बर्दाश्त करो, इन जैसे दरिंदों को भी बर्दाश्त करो, इन जैसे जालिमों को भी बर्दाश्त करो। नहीं तो फिर क्या हो जाता था, वो तो अल्लाह ही मालिक है। ये एक हो गया। बहरहाल परजोर मजम्मत करो, परअमन एहतजाज करो, खामोश मत बैठो। कोई हमारा दीनी मदरसा जो चालू है उसको चालू रहने दो। ये लोग पहले ना कुछ देते थे, ना हम इनसे उम्मीद रखते हैं, आगे हम इनसे उम्मीद भी नहीं रखते। ये रही बात इनकी एक चाल है, या मसाजिद होना है इनको, या हमारे दीनी मदारिस होना है, या इस्लाम होना है, या मुसलमान होना है, या जमातों को बदनाम करना है। ये इनकी एक सोची समझी साजिश है, ताकि जो चीज पे हम आवाज उठा रहे हैं, जो चीज के लिए हम इंसाफ मांग रहे हैं, ताकि उस चीज से हमारी दिलचस्पी हटाया जाए, हमारे दिमागों को बांटा जाए। ये इनके मंसूबे हैं जो हम हमको कामयाब होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। एक चीज हो गई। दूसरी, आप लोगों को पता है बाबरी मस्जिद के लिए सारी दुनिया चिल्ला रही है, सारी दुनिया मजम्मत कर रही है। यहां तक के OIC और GCC खुले अल्फाजों में बोल चुकी है कि हम इनके ऊपर पाबंदी आयद कर देंगे जब तक बाबरी मस्जिद का फैसला नहीं होगा। वही लेकर वो लोग UNCC को भी गए। UNCC ने उठा के 25 अक्टूबर तक का टाइम दे दिया इनको। उसके बाद हम इनको सारी दुनिया से बेंड करेंगे, इनके ऊपर पाबंदी आयद करेंगे। बल्कि वो देखकर फिर टालमोल करके फिर अब ना ये बता रहे ये लोग हम 25 से पहले रीओपन कर देंगे, हम ऐसा करेंगे। चलो क्या जाता है, आज देखे 20 तारीख आ गई, यानी 5 दिन की बात है। 5 दिन के अंदर ये लोग तारीख देते हैं रीओपन करने की। बाबरी मस्जिद का इशू या काम चालू हो जाता है, ये भी देखने में आ जाएगा। 4-5 दिन की बात है। इन अल्लाह मासाबरीन, अल्लाह हमको और सब्र दे, और अल्लाह इनको गारत करे, इनको नस्ल नाबूद कर दे, अल्लाह इनको बर्बाद कर दे, अल्लाह इनको ऐसे बीमारियों में मुब्तला कर दे कि इनको देखकर दूसरों को इबरत पैदा हो। बोलो आमीन सुम्मा आमीन। ये हो गया। उसके बाद वो बाबरी मस्जिद के इशू को भटकाने के लिए, लोगों के दिमागों से खेलने के लिए, मुतेरा की हमारी ईदगाह, वहाँ की जामे मस्जिद के लिए, वहाँ के जो रावण जो जाते हो हक्के जो गया था, जो कीड़े पैदा हुए थे, वो जो नस्ल है, कीड़ों की जो नस्ल पैदा हुई है, वो नस्लें जो है सो अदालत को जाके वहाँ से हमारी मुतेरा की जामे मस्जिद को हटाने के लिए कोर्ट में दाखिल कर दिए, जो समात 18 नवंबर को दिए वहाँ की लोकल अदालत। जब ये सन्यासी से रजब तैयब उर्दगान मर्द मुजाहिद शेर इस्लाम ने टेलीफोन किया तो बोलने लगा कि हमको मालूम ही नहीं है। लेकिन आज सुनने में ये आया है सुबह सुबह, ये कुछ संगी है कहते, जिसका देश से कोई लेना देना नहीं है कहते, देशवासियों से कोई लेना देना नहीं है कहते। इनका काम है सिर्फ देश का माहौल खराब करना, देश को बर्बाद करना, किसी तरीके से एक मुसलमानों के खिलाफ हथगंडा इस्तेमाल करते रहना। ये मंसूबे के तहत वो लोग ये मुतेरा की हमारी शाही जामे मस्जिद के ऊपर नजर डाली है, जो इनके दीदे निकाल लिए जाएंगे इंशाल्लाह, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो ये खैर वहाँ के सन्यासी भी नहीं ये बोला कि हमको मालूम नहीं है, मालूम नहीं है तो रोक बोल के बोल डाले उसको। ये हो गया। तो बहरहाल आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जालिमों के ये एक आदत, एक फितरत सी हो चुकी है। अब रही बात तुर्की वैकेंसी की, जो पहले जो वीजे निकले थे मेरे भाई लोग, जो आप लोगों को आगे, जो आप लोगों के बस्तियों में से, आप लोगों के घरों के पास से जो लोग गए, उनके हक में दुआ करो। आप लोग हसद मत करो। हम पहले भेजे थे, उनका आ गया, उन्होंने चले गए, हम बैठे हुए, हमारा नहीं आया। वो तुम्हारी अपनी नीयत, तुम्हारे अपने मखसूम की बात है। ये किसी से जलने से, हसद करने से हासिल कुछ नहीं होता। रही बात वहाँ पे खुद तुर्की के खुद हालात खराब थे, उसके ऊपर खुद पाबंदी और बैंड करने की कोशिश की जा रही थी। UNCC में हो या अमेरिका के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ली, वहाँ की अपोजिशन, ट्रम्प की अपोजिशन बड़ी कोशिश करी, क्योंकि वो शेर इस्लाम इस वक्त हर जगह पे अपना पाँव जमा रहे हैं उन्होंने। तो उनकी ये उछाल को, इनकी इस बुलंदी को, इनकी इस तरक्की को देखकर इनके खोखले हो चुके हैं ये लोग, अपने आप खत्म हो चुके हैं ये लोग। तो किसी तरीके से रोकने के लिए बड़ा ये चला। उसके बाद ग्रीस को और यूरोप को इस्तेमाल करे तुर्की के अगेंस्ट, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। मिला टाई फिश जीरो, क्योंकि जो सच है, जो हक पे, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाते, अल्लाह उनका साथ देते हैं। ये जालिमों को ये पता चल चुका है। तो थोड़े दिन से, 1 महीने से वहां पे, और जो आदमियों की उनको जो जरूरत थी, मेन क्रेन ऑपरेटर हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, जो सर्टिफिकेट होल्डर है, उनके ऊपर पहले तरजीह दी गई।
इसलिए उनके पहले निकाले गए। ये हेल्पर हो गए, ये लाइट ड्राइवर हो गए, इन लोगों के रोक के रखे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन वहां के हालात खराब रहने की वजह से ताखिर हो रही। अगरचे आप लोगों को जल्दी कहीं और बंदोबस्त हो रहा तो आप लोग बजा जा सकते हैं। आपको किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका। तो इसलिए सब्र कर सकते हैं, सब्र करो। हो सकता है एक हफ्ता लगेगा हालात सही होने में और खुलने में, 15 दिन लगेंगे, महीना लगेगा। अब वैसे तो सारी दुनिया में, सारे जीसीसी में मालूम है वीजे बंद है, आप लोगों को पता है। वीजे कंप्लीटली बंद है इस कोरोना की वजह से, और काफी लोग जा चुके हैं जो आ नहीं सकते। इसलिए जब यहाँ पे हालात सही होंगे, वीजाएं खुलेंगे, तो बहुत जरूरत पड़ेगी जीसीसी में, और बराबर मैं तावन करूंगा आप लोगों का। चाहे कौन से भी कंपनियां हो, उनसे राब्ता करके आप लोगों के लिए रास्ते बनाऊंगा। लेकिन आप लोग ऐसा अपने अभी छोना, अपने अभी छोना बोले तो कुछ भी नहीं होता। जीसीसी में भी बहुत ऐसे ऑफर्स आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जा चुके हैं जो आने के लायक नहीं है वो, क्योंकि अपना सब बताखे हुए जमा करके गए हैं वो लोग कानून के हिसाब से। जो अभी जाने वालों के लिए ये कानून लागू हुआ, गैसों वाला आ नहीं सकता दोबारा। तो इसलिए बहुत ऐसे चांसेस बनेंगे। इंशाल्लाह मैं बराबर आप लोगों की मदद करूंगा। आप लोगों की नहीं करके क्या लिंडों की करूं या उल्टे लगुडों की करूं? मेरे लिए मेरे भाई पहले है, मेरे कलमा भाई मेरे लिए पहले है। इसलिए आप लोगों की हर हाल में मदद करूंगा मैं। लेकिन आप लोग बेचैन हो क्या, ऐसा गलत करेंगे अगरचे, तो आप लोगों का नुकसान होगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। ना मैं आप लोगों से 1 रुपए का रवेदार हूं, ना आप लोग आके कमाने के बाद कभी आप लोग एक चाय पीऊंगा। मैं आप लोगों को खुश देखना चाहता हूं, आप लोगों के फैमिलियों को खुश देखना चाहता हूं। नहीं अभी 2 महीने होगा, मरो 1 महीना होगा, वो लोग चलेगा जाके तनख्वाह बेच दिए। अरे उनके मखसूम है, उनके नसीब है। जलो मत, हसद मत करो। ये जलन हसद रहने से तुम लोगों के काम रुकते हैं। अल्लाह की राह पे छोड़ो, किसी की तरक्की पे खुश हो, उसके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करो, उसके लिए दुआएं करो। हसद मत करो, ये काम आने वाला नहीं है। सबर कर सकते सबर करो, नहीं कर सकते मास्सलाम है। आप लोग अपना बंदोबस्त जहां होता कर लीजिए। जबकि मालूम है हमको सारे जीसीसी में वीजे भी बंद है। जब खुलेगा तो यहां पे भी बहुत चांसेस निकलेंगे, तुर्की के अलावा यहां पे भी बहुत चांसेस निकलेंगे, और बराबर मैं आप लोगों की मदद करूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन अब गैर जरूरी मेरे को टेंशन देंगे तो अब आप लोगों को क्या मिलता, आप लोगों को खुद पता है। तो बहरहाल मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, नमाजों की पाबंदी करो, हक पे रहो, सच पे रहो, एक दूसरे की मदद करते रहो। जहाँ पे लोग परेशान हाल है, सारे मिलके उनकी परेशानी दूर करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।